मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। नव पदों के 68 अक्षर, नव पदों के 68 अक्षर हैं सुख के आधार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। नव पदों के 68 आनंदम, नव पदों के 68 अक्षर हैं सुख के आधार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। आनंद लो, अपने हाथ खोलो, प्रभु भक्ति कर लो, महामंत्र नमोकार की भक्ति कर लो, भव भव पार हो जाता है। अरिहंतों को सुमिरन करके, अरिहंतों को सुमिरन करके, सिद्ध प्रभु का ध्यान तू धर के, सिद्ध प्रभु का ध्यान तू धर के, आचारज सुखकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवे, सब बोलो, ओए मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। उपाध्याय को मन में ध्याले, हाँ सर्व साधु को शीस झुका ले, सर्व साधु को शीस झुका ले, होवे भव से पार। जय हो, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नव। जो जहां सुन रहा है हाथ खोल लो, प्रभु भक्ति का आनंद ले लो। सिद्ध चक्र महामंत्र की आज से हम आराधना शुरू कर रहे हैं, नवपद ओली की पावन आराधना शुरू कर रहे हैं। भव भव के दुख भंजन करने वाली, मुक्ति का लाभ प्रदान करने वाली नवपद ओली को शुभारंभ कर रहे हैं। नवकार मंत्र की भक्ति का लाभ ले लो। मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार। जय हो, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। क्या होगा नवपद ओली की आराधना से? क्या होगा? धनहीन सुख संपत्ति पावे। जय हो, धनहीन सुख संपत्ति पावे, धनहीन सुख संपत्ति पावे, मन वांछित हरे काज बनावे, मन वांछित हरे काज बनावे, मन वांछित हरे काज बनावे, सुखी रहे परिवार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार। जय हो, मंत्र जपो नवकार। नमो
अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सव्वसाहुणं एसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मम हवै मंगलम पढ़मम। तो गाओ ना सब। मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। रोग शोक को दूर भगावे। क्या करेगा ये महामंत्र नवकार, ये सिद्ध चक्र की आराधना, ये नवपद की शाश्वत ओली। देश भर में लाखों लाख लोग आज से तपस्या में अवगाहन कर रहे हैं। क्या होगा उनको? रोग शोक को दूर भगावे, रोग शोक को दूर भगा, और जन्म मृत्यु का दोष मिटावे, जन्म मृत्यु का दोष मिटावे, भव दुख भंजन हार मनवा। मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नव। सब गा लो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सव्वसाहुणं एसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मम हवै मंगलम 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 पढ़मम हवै मंगलम। महामंत्र नमोकार और सिद्ध चक्र महामंत्र की आराधना से जुड़ा हुआ ये आज से जो दिव्य पर्व प्रारंभ हो रहा है, जिसको हम सब लोग नवपद ओली के नाम से, जैसे हिंदुओं में नवरात्रि पर्व होता है दैवीय उपासना के लिए, वैसे ही जिन शासन में उसी के तुरंत बाद जुड़ा हुआ साथ में निकल कर आता है, गुलाब के किसी फूल की तरह है, और उसका नाम है नवपद ओली। जिन शासन में दो पर्वों का सर्वाधिक महत्व रहा है, एक पर्व का नाम है पर्युषण महापर्व और दूसरा पर्व का नाम है नवपद ओली महापर्व। पर्युषण पर्व के 8 दिन हमें अष्ट सिद्धि प्रदान करते हैं और नवपद ओली के 9 दिन हमें नव निधि प्रदान करते हैं। अष्ट सिद्धि और नव निधि का दाता ये जो महामंत्र नमोकार की उपासना से जुड़ा हुआ, सिद्ध चक्र महामंत्र की आराधना से जुड़ा हुआ, तीर्थंकर श्री आदिनाथ और 24 तीर्थंकरों की दिव्य भक्ति से जुड़ा हुआ, और विमलेश्वर देव और चक्रेश्वरी माता के दिव्य आशीर्वाद को साथ लिया हुआ ये शाश्वत पर्व, ओली जी का पर्व, एक और जहां हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान करता है, हमारे जीवन में नवग्रह बाधा का निवारण करता है, हमारे जीवन में रोग और शोक का नाश करता है, हमारे जीवन में सुख शांति श्री समृद्धि प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर ये महान आराधना हमें भव भव में साधना करते हुए सिद्धत्व को प्रदान करती है, मुक्ति लाभ प्रदान करती है, मोक्ष को प्रदान करती है, निर्वाण को प्रदान करती है। जय हो सिद्ध चक्र महामंत्र की जय हो, नवोकार महामंत्र की जय हो, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो, चारों दादा गुरुदेव की जय हो। नवपद ओली, ओली का मतलब होता है पंक्ति, ओली का मतलब होता है अवली, जहां पर क्रमशः आराधना साधना करते हुए व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के दिव्य मार्ग पर अपने कदम बढ़ाता है, उसका नाम नवपद ओली है। मुझे कोई पूछे जिन शासन में किसी पर्व का अगर सर्वाधिक महत्व है, 12 महीने में कई पर्व आते होंगे, पर एकमात्र नवपद ओली ऐसा पर्व है जिसको बोलने से पहले हम केवल नवपद ओली नहीं बोलते, ये है शाश्वत नवपद ओली।
युगों युगों से व्यवहार व्यवस्थाएं तो बदलती रही, धर्म संघ की व्यवस्थाओं में युगानुरूप परिवर्तन होता रहा, लेकिन नवपद ओली की आराधना में हो सकता है संवत्सरी पर्व को लेकर कभी कोई संवत्सरी चौथ को करे, कोई पंचमी को करे, अलग अलग रूप उपाय हो सकते हैं, पर यह नवपद ओली वो है जिसके लिए सकल जैन समाज, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे तेरापंथी हो, सकल जैन समाज में जिसकी एक समानांतर आराधना की जाती है, उस ओली का नाम है शाश्वत ओली, नवपद ओली। अर्यंतों से उपासना शुरू करते हैं। ये वो सिद्ध चक्र महामंत्र है। दुनिया में तो जहां पर भी किसी भी मंत्र का आराधन होता है तो मंत्र के आराधन से पहले कोई न कोई बीजाक्षरों का प्रयोग होता है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ऐं, ऐसे अक्षरों का प्रयोग होता है। लेकिन पूरी धरती पर एकमात्र महामंत्र नमोकार ऐसा है जिसकी शुरुआत किसी बीजाक्षर से नहीं होती। इस महामंत्र की शुरुआत एक महान शब्द से होती है और उसका नाम है नमो। नमो मतलब जो झुकता है, जो विनम्र होता है, जो नमन करता है। नमन का मतलब होता है जहां पर आदमी अपने मन को झुका देता है, उसका नाम नमन होता है। और ये नवपद ओली 5 पद की आराधना तो होती है, 5 महान संज्ञाओं के लिए अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु पद की आराधना होती है। लेकिन अंतिम जो 4 पद की आराधना होती है वो उन गुणों की आराधना होती है जिनको धारण करने से व्यक्ति गुणस्थान में अपना आरोहण करता है, और वो है दर्शन पद, नंबर 2 ज्ञान पद, नंबर 3 चारित्र पद और नंबर 4 है तप पद। इस तरह है इन 4 पदों की आराधना करते हुए जब जीव दर्शन की, ज्ञान की, चरित्र की, तप की, इन 4 पदों की आराधना करता है तो इन आराधना से व्यक्ति क्रमशः अपनी आत्मा का विकास करता है। वो साधु पद में प्रवेश करता है, वो उपाध्याय और आचार्य पद में प्रवेश करता है। और इन 4 महान पदों की आराधना करते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक संयम और सम्यक तपस्या, इनकी आराधना करते हुए व्यक्ति भगवान के पद को यानी सिद्ध और अरिहंतों के पद को प्राप्त करता है। महामंत्र नमोकार ये तो वो मंत्र है। मुझे अगर कोई पूछे कि आज संपूर्ण जैन धर्म को जिस एक चीज ने एक सूत्र में बांध कर रखा है, यूं तो मंदिरों के नाम पर दिगंबर श्वेतांबर अलग हो जाएंगे, यूं तो वस्त्रों को पहनने के नाम पर दिगंबर श्वेतांबर अलग हो जाएंगे, यूं तो आराधना और क्रियाओं के नाम पर थानकवासी तेरापंथी अलग हो जाएंगे, पर मैं आपको बता दूं संपूर्ण जैन धर्म को जिस एक चीज ने एक सूत्र में बांध कर रखा हुआ है वो महामंत्र नमोकार है। ये वो मंत्र है जिसके संपूर्ण परंपरा हर मानव मात्र के लिए, मुझे कोई पूछे कि पूरी दुनिया भर में किसी का नाम नहीं पर कोई भी बाकी नहीं। न तो इसमें 24 तीर्थंकरों के नाम है, न ऋषभ देव के नाम है, न शांतिनाथ के नाम है, न पारसनाथ के नाम है, न महावीर भगवान के नाम है, न राम कृष्ण महावीर बुद्ध इन सब के नाम है। पर दुनिया में ऐसा कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, कोई ऐसा वीतराग पुरुष नहीं है, ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष नहीं है, ऐसा कोई साधु संत नहीं है जो इन 9 पदों में जिसको नमन न हो जाए। इसलिए महामंत्र नमोकार का जब हम जाप करते हैं तो ऐसा करने से पृथ्वी ग्रह पर रहने वाले समस्त अर्यंतों को, समस्त सिद्ध पुरुषों को, समस्त साधु जनों को हम अपनी ओर से प्रणाम कर लेते हैं। आज हम शाश्वत नवपद ओली की अपन आराधना प्रारंभ कर रहे हैं। ये वो शाश्वत पर्व है जिसने युगों युगों तक, अब तक पता नहीं करोड़ों करोड़, मैं तो कहूंगा असंख्य असंख्य आत्माओं ने इस नवपद ओली की आराधना करके अपनी आत्मा का कल्याण किया है। कहने के नाम पर तो हमारे पास में श्री श्रीपाल और मैना सुंदर की यशोगाथा, उनके जीवन का चरित्र हमें बताता है कि किस तरह से जीवन में कर्म का उपद्रव आ सकता है, किस तरह से जीवन में कर्म का योग आ सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद नवपद ओली की आराधना करके, सिद्ध चक्र महामंत्र का पूजन करके, सिद्ध चक्र की आराधना करके, 9 पदों की आयंबिल तपस्या करके, और किस तरह से मैना सुंदरी ने श्रीपाल के कोढ़ के रोग को दूर किया था, न केवल कोढ़ के रोग को दूर किया था, सच्चाई तो यह है इतनी अपार रिद्धि समृद्धि प्रदान की, और अंततः ये पद, ये आराधना व्यक्ति को मोक्ष सुख प्रदान करती है। कौन सा सुख? बोल लो मुंह से, कौन सा सुख? मोक्ष सुख प्रदान करती है। मुझे कोई पूछे महामंत्र नमोकार के जाप से जीव को क्या मिलता है? नंबर 1, मैं आज 21 लाभ बताकर फिर नवपद ओली के प्रवचन में प्रवेश करना हूं। महामंत्र नमोकार के जाप का पहला लाभ होता है कि जीव का उद्धार होता है।
भव भव तक जो आत्मा संसार के माया जाल में भटक रही है, भव भव तक जो आत्मा संसार के इस चक्र में भटक रही है, इससे बाहर निकलने के लिए पहला अगर कोई आधार बनता है किसी भी जीव के लिए, तो वो है कि महामंत्र नमोकार, जिससे जीव का उद्धार होता है। नंबर 2, महामंत्र नमोकार के जाप से व्यक्ति को सद्गुरु की प्राप्ति होती है। महामंत्र नमोकार के जाप से हमारे अनिष्ट का निवारण होता है। महामंत्र नमोकार के जाप से चौथा गुण इंसान को मिलता है, वो है सद्गुणों का विकास होता है। इसके जाप करने से व्यक्ति के जीवन में प्रगति के द्वार खुलते हैं, बंधनों से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है और इंसान के भाग्य के परिवर्तन हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी नवग्रह बाधाओं को निवारण करना चाहता है, तो जैसे आज समझ लो, आज हम पहले पद में अर्यंत पद की आराधना करेंगे, तो अर्यंत पद की जो व्यक्ति आराधना करता है, अर्यंत पद श्वेत रंग का वाचक है, तो उसका जो चंद्र ग्रह है वो अपने आप व्यक्ति के अनुकूल होना शुरू हो जाता है। महामंत्र नमोकार करने के जाप से, नवपद ओली की आराधना करने से, सिद्ध चक्र मंत्र का जाप करने से गारंटेड व्यक्ति के नवग्रहों का निवारण होता है, नवग्रह अनुकूल होते हैं। अगर नवग्रह की कोई बाधा है तो नवग्रह की बाधा का व्यक्ति के निवारण होता है। महामंत्र नमोकार करने का जाप करने से व्यक्ति को अपार रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। नमोकार मंत्र का जाप करने से काय कष्ट से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, सरस्वती की कृपा भी मिलती है और लक्ष्मी की कृपा भी अपने आप अनायास मिलती है। जो व्यक्ति नवकार मंत्र का जाप करता है, शत्रुओं से उसकी रक्षा होती है। अदृश्य सहायताएं कई बार प्रयोग किया होगा कि जब जब संकट की वेला आई, हमने महामंत्र नमोकार का जाप किया, 3 बार, 9 बार, 27 बार जाप करते करते, और वो संकट की वेला हमसे चारों ओर से दूर चली गई। महामंत्र नमोकार का जाप करने से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। महामंत्र नमोकार का जाप करने से व्यक्ति की संतानें संस्कारशील होती है। महामंत्र नमोकार का जाप करने से व्यक्ति को पारिवारिक सुख मिलता है। महामंत्र नमोकार का जाप करने से व्यक्ति को ईश्वर की कृपा, भगवत कृपा, महापुरुषों की कृपा प्राप्त होती है। महामंत्र नमोकार का जाप करने से व्यक्ति को कैवल्य लाभ, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त होती है। महामंत्र नमोकार का जाप करने से जीव की सद्गति होती है और महामंत्र नमोकार का जाप करने से अंतिम लाभ व्यक्ति की मुक्ति होती है। ये महामंत्र नमोकार है मेरे भाई। इस मंत्र के जाप करने से अनगिनत, मैं तो आपको कहूंगा, किसी व्यक्ति को लगता है ना उसके घर में कोई वास्तु दोष है, कुछ मत कीजिए, प्रयोग करके देखिए। अगर परिणाम न आए तो आप मुझसे कहिएगा, और प्रयोग इतना सा कीजिए, घर का, मकान का, फ्लैट का जो ब्रह्म केंद्र है वहां पर ले जाकर या तो मार्बल पट्ट पर खुदवा दो, या ग्रेनाइट में खुदवा दो, या जैसलमेर का जो पीला पत्थर आता ना उसमें खुदवा दो। अगर ये सब भी आपके पास नहीं है तो मैं कहूंगा कागज में लिख करके और तस्वीर बनाकर जड़वा दो और घर के मध्य केंद्र, ब्रह्म केंद्र में लगा दें, या घर के दरवाजे के बाहर ऊपरी भाग में लगा दें। अगर आपके घर का वास्तु दोष दूर ना हो जाए तो मुझे कहना। घर के वास्तु दोष को दूर करने के, नवग्रह बाधाओं का निवारण करने के लिए, रोग शोक संकट का नाश करने के लिए रोज जपो भाई महामंत्र नमोकार, रोज जपो भाई महामंत्र नमोकार, रोज जपो भाई महामंत्र नमोकार। आज से जिस महान पर्व की आराधना प्रारंभ हो रही है उसका नाम है नवपद ओली। नवपद का मतलब होता है हम जिसमें कितने पदों की आराधना करेंगे? 9 पदों की। सभी लोग अपने मुंह से बोल लें कौन कौन से पद हैं। पहले दिन आराधना होगी अर्यंत पद की, दूसरे दिन आराधना होगी सिद्ध पद की। अर्यंत पद की आराधना करते हुए हम मन में भावना भाएंगे कि मैं भी अपने अष्ट कर्मों का नाश करते हुए अपने जीवन में अर्यंत पद, अर्यंत स्वरूप को मैं प्राप्त करूं। हे मेरी आत्मन, कब तक संसार की धारा में यूं ही तुम रखड़ता रहेगा? अपने आत्म कल्याण के लिए अपने कदम बढ़ा। पहली आराधना, पहले दिन अर्यंतों की आराधना करेंगे, दूसरे दिन सिद्धों की आराधना करेंगे, तीसरे दिन आचार्य पद की आराधना करेंगे, चौथे दिन उपाध्याय पद की आराधना करेंगे और 5वें दिन साधु पद की आराधना करेंगे। ये 5 आराधना करने के बाद इन पदों में व्यक्ति प्रवेश कैसे कर सकता है? उन 4 पदों की और आराधना करेंगे। और छठे दिन बोलो बोलो किसकी आराधना? दर्शन पद की आराधना। 7वें दिन ज्ञान पद की आराधना, 8वें दिन चरित्र पद की आराधना, और अंतिम जो हम 9 दिन तक तपस्या और साधना करेंगे तो अंतिम दिन हम तप पद की आराधना करेंगे। ये 9 पद की आराधना करने से व्यक्ति को मन वांछित फल प्राप्त होता है। आज पहला पद क्या है? सब बोल लो। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो अरिहंताणम्।
यानी पहले दिन हम ये मन में भाव लाते हैं, मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूं। इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? नमो अरिहंताणम। हर किसी इंसान को जीवन का पहला भाव ये जीवन में ध्यान रखना चाहिए, और वह है मैं विनम्र रहूंगा। किसी भी मंत्र की साधना करने से लिए पहले जरूरी है व्यक्ति नमो। नमो का मतलब होता है नम जाए, विनम्र हो जाए, झुक जाए। याद करो, एक पीतल का घड़ा है, आपने उसको तालाब में छोड़ दिया पानी भरने के लिए, और घड़ा पानी के ऊपर तैर रहा है। आपने 11 बजे छोड़ा और 12 बज गए और उसमें पानी नहीं आया एक बूंद भी। सोच सकते हैं, अरे 12 क्या बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने भी वो पानी में पड़ा रहेगा, तब भी उसमें एक बूंद पानी नहीं आएगा। आश्चर्य, इतना बड़ा तालाब, इतनी बड़ी झील, और जिसमें हमने पानी का घड़ा छोड़ा और उसमें एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। तो हमारे ज्ञानी जन हमें जीवन का पाठ पढ़ाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहली जरूरत है, और घड़े को जल प्राप्त करने के लिए पहली जरूरत है। घड़े को अगर पानी से भरना है तो पानी के ऊपर जाने से घड़ा नहीं भरेगा। घड़े को अगर पानी से भरना है, बोलो बोलो क्या करना पड़ेगा? उसको 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 उसको। बस मेरे भाई, हमें यही तो जीवन का पाठ महामंत्र नवकार से मिलता है कि जैसे घड़े को अगर अपने भीतर जल को प्राप्त करना है तो उसको पानी की ओर झुकना पड़ेगा, वैसे ही किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अरिहंत सिद्धत्व की चेतना को प्राप्त करना है तो उस हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में मुक्ति लाभ को अगर प्राप्त करना है, हर किसी व्यक्ति को अगर अरिहंत और सिद्धों की श्रेणी में अपने आप को लेकर आना है, तो पहला शब्द जोड़ना पड़ेगा, वो है नमो। जरा याद कीजिए, भगवान श्री बाहुबली ने दीक्षा स्वीकार कर ली थी। भाई भाई के बीच युद्ध हो रहा था, और उस युद्ध में ही बाहुबली के भीतर वैराग्य की भावना पैदा हुई। ओ कैसा जमीनों का मोह, कैसा संपत्ति का मोह, कैसा राज्य का मोह, कैसा सीमाओं का मोह व्यक्ति का होता है कि आदमी की अभिलाषा मिटती ही नहीं है। जिंदगी पूरी हो जाती है पर व्यक्ति के मन की इच्छाएं अधूरी की अधूरी रह जाती है। जिंदगी का इतना सा मतलब है, आदमी की इच्छाएं अगर मर गई और शरीर रहा है तो समझ लो मुक्ति है। शरीर मर गया पर इच्छाएं जिंदी रह गई, समझ लो इसी का नाम मृत्यु है। तो बाहुबली इस असार संसार के स्वरूप को देखते हैं, और पहली बार इतिहास में युद्ध के मैदान में, अब तक जो दीक्षाएं होती रही तीर्थंकरों के समोसरणों में होती रही, पर पहली बार इतिहास में युद्ध के मैदान में बाहुबली दीक्षा को स्वीकार करते हैं। जो हाथ वो अपने भाई के मुष्टि का प्रहार करने के लिए उठाते हैं, वह हार अपने भाई पर हाथ मारने की बजाय अपने शीश पर लेकर आते हैं और अपने बालों का लुंचन करके बाहुबली दीक्षा ले लेते हैं। बात में आगे बढ़ा रहा हूं, वो जंगल में साधना करते हैं, वो भगवान ऋषभ देव के पास नहीं जाते। पता है क्यों नहीं जाते? ऋषभ देव तो उनके पिता हैं, जो उनके जनक है, लेकिन फिर भी उनके पास जाना नहीं चाहते। वो अकेले जंगल में साधना करते हैं, क्योंकि उनको पता है मुझसे पहले 99 मेरे भाइयों ने संत जीवन स्वीकार कर रखा है, और अगर मैं अब उनके पास जाऊंगा, चूंकि वे सब मुझसे पूर्व प्रवर्जित है। बाहुबली अड़िग है, बाहुबली कभी झुकता नहीं है, बाहुबली कभी नमता नहीं है, बाहुबली का बल हमेशा अड़िग रहता है। तो मैं अगर भाइयों के पास जाऊंगा तो मुझे जाकर उनको प्रणाम करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, मैं बाद में उनके पास जाऊंगा, पहले जंगल में रह के साधना करके परम ज्ञान को प्राप्त कर लूंगा। इतिहास की एक कहानी मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि नमो अरिहंताणम के नमो का हम महत्व समझ सकें कि नमो का मतलब और नमो का महत्व क्या होता है, जिन शासन में नमन का क्या महत्व है। और कहते हैं तब बाहुबली खड़े हैं जंगलों में, साधना कर रहे हैं। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, और वो जंगल में साधना में खड़े हैं। उनके शरीर पर लताएं उगाई है, सांपों ने आने जाने के रास्ते बना लिए हैं, उनके पांव के नीचे सांपों ने बांबी बना ली है, और वो तो अड़िग साधना में खड़े हैं। वर्ष पर वर्ष बीतते हैं, परम ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। एक दिन बाहुबली की 2 बहनें, एक का नाम ब्राह्मी और दूसरी का नाम सुंदरी, दोनों बैठी है भगवान के श्री चरणों में, और बात ही बात में पूछती है, श्री प्रभु जरा एक बात बताएं, अरे हमारा भाई बाहुबली, अरे ये कम में सूरा सो धम में सूरा, पहले भी ये सूरवीर था और अब संत बन गया है, तो क्या सघन साधना कर रहा है? अरे वर्ष पर वर्ष बीत गए पर बाहुबली को परम ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा है?
तब भगवान ऋषभ देव अपनी दोनों पुत्री साध्वियों को जीवन का पाठ पढ़ाते हैं और कहते हैं, बिटियाओं, बाहुबली साधना तो कर रहा है, तपस्या भी कर रहा है, जाप भी कर रहा है, अपने कर्मों को क्षय करने का निरंतर सघन प्रयास भी कर रहा है, लेकिन उसे परिणाम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मूल में एक भूल रह गई है, और वो इतनी सी है कि बाहुबली के भीतर अहंकार है। और जब तक व्यक्ति का अहंकार नहीं अड़ता, मेरे भाई, इनो तो इडली को फुलाता है पर ईगो इनो तो इडली को फुलाए जो खाने में काम भी आ सकती है, इनो तो ढोकले को फुलाए खाने में काम भी आ सकती है, इनो तो खमण को फुलाए खाने में काम भी आ सकती है, पर ईगो ये कभी आदमी को फुलाता तो है पर फैला नहीं सकता है, जग में उसके प्रेम का विस्तार नहीं कर सकता है। जाओ बिटियाओं, जाओ, अपने भाई को जीवन का पाठ पढ़ाओ। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब साध्वियां आ गई साधु की अंतर चेतना को जगाने के लिए, तब ब्राह्मी और सुंदरी आती है, और जहां बाहुबली जंगल में साधना कर रहे हैं वहां पर आकर ध्यानस्थ खड़े बाहुबली से गीत गाते हुए कहती है, वीरा हमारा गज थकी उतरो, अरे गज चढ़िया केवल नहीं होगा, अरे मेरे भाई, अरे बाहुबली, जिसकी यशो गाथाएं दिग दिगंत सदा गाता रहा है बाहुबली, पर याद रखना तुम जंगल में साधना तो कर रहे हो, पर भगवान ने हमें कहा है कि जब तक तुम हाथी से नहीं उतरोगे तब तक तुम्हें परम ज्ञान नहीं मिलेगा। वो एक बार कहती है, वो 2 बार कहती है, वो 3 बार कहती है, वो 4 बार कहती है, वो अनेक बार कहती है, हे बाहुबली हाथी से उतरो, हे बाहुबली हाथी से उतरो, हमारे भाई हाथी से उतरो ताकि तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त हो सके। बाहुबली पुनः पुनः अपनी ही बहनों की बात सुनते हैं। एक बार वो चौंकते हैं, ये बहनें बार बार मुझे कह रही है हाथी से उतरो, मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं जमीन पे खड़ा हूं, मैं तो पृथ्वी पे खड़ा हूं, मैं तो मिट्टी पे खड़ा हूं, कौन सा हाथी। और तब बाहुबली के भीतर ज्ञान की दिव्य चेतना का सूर्योदय होता है और उन्हें लगता है, ओह, तो मतलब मेरी बहनों की बात में कोई न कोई रहस्य है। ये साध्वियां यूं ही तो मुझे जीवन का पाठ पढ़ाने नहीं आई, इनकी बात में कोई न कोई रहस्य है, और उस रहस्य का उद्घाटन उनका अंतर्मन करता है। ओह, तो इसका मतलब हाथी कोई और नहीं, मेरे भीतर पलने वाला अहंकार का हाथी है, और जब तक मैं अहंकार के हाथी से नीचे नहीं उतरूंगा, परम ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मेरे भीतर ये शूल है कि मैं अपने छोटे भाइयों को प्रणाम नहीं करूंगा। परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद जाऊं ताकि मुझे प्रणाम न करना पड़े। अब देखो आप, केवल 10 सेकेंड की घटना ये जिन शासन में नमो शब्द के महत्व को जतला रही है, और तब बाहुबली ये संकल्प करते हैं, बाहुबली मन में तब भावना करते हैं, बाहुबली तब मन से निर्णय करते हैं, मैं जाऊंगा और जाकर अपने छोटे भाइयों को चरणों में, जो संत बन गए हैं, दीक्षा ले ली है, उनके श्री चरणों में झुक के प्रणाम करूंगा। और तब कहते हैं, वर्षों से साधना करने पर भी व्यक्ति को परम ज्ञान न मिला, उस परम ज्ञान को प्राप्त करने में 5 सेकंड में न लगे, और तब बाहुबली ने अपना एक कदम उठाया। कितना कदम? एक बार उठा के देख लो कितना समय लगेगा। एक कदम को, ये मैं हाथ यहां से यहां कर रहा हूं, विदिन 2 सेकंड, 3 सेकंड, बस मात्र 3 सेकंड में बाहुबली ने केवल एक कदम बढ़ाया। मैं जाऊंगा और मैं आज हाथी से नीचे उतर रहा हूं, अहंकार के हाथी से, अभिमान के हाथी से नीचे उतर रहा हूं। मैं जाऊंगा और जाकर अपने छोटे भाइयों को क्या करूं? प्रणाम करूंगा, दीक्षित संतों को। और जब वो अपने पूर्व दीक्षित छोटे भाइयों को प्रणाम करने के लिए बाहुबली एक कदम बढ़ाते हैं, चारों तरफ दिग दिगंत में प्रकाश फैल जाता है, और तब कहते हैं बाहुबली को परम ज्ञान, केवल ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। क्या हम इस नमो का महत्व समझ पाए? आखिर क्या कारण था कि महामंत्र नमोकार की शुरुआत नमो से हुई? और केवल इतना ही नहीं, हम जब भी सिद्ध चक्र महामंत्र का जाप करेंगे, एक माला जपेंगे, ओम रिंग नमो अरियंताणम, ओम रिंग नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, तो मैं आपको बता दूं, हम जब भी 9 पदों की एक बार माला जपते हैं तो केवल नमो शब्द का कम से कम 1000 बार इस्तेमाल करते हैं। कितनी बार? 1000 बार नमो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 9 पद में 9 बार नमो ताणम का जाप होता है, और 108 बार होते ही सीधा 1000 के करीब हमारी संख्या पहुंच जाती है। और जरा सोचो, जिस मंत्र के बार बार, नवकार मंत्र में अरियंत 1 बार है, सिद्ध 1 बार है, आचार्य 1 बार है, उपाध्याय 1 बार है, साधु 1 बार है, पर नमो 5 बार है ना? नमो 5 बार है। यह हमें जतलाता है कि अगर जीवात्मा को अपना विकास करना है तो उसे पहला काम करना पड़ेगा। गुजरात में कहते हैं ना, जे नमे
ते सहुने गमे। जो नम जाता है, जो झुकने को तैयार हो जाता है, वो सबके दिलों में राज करता है। आओ आज हम महामंत्र नमोकार के नमो पद से शुरुआत करते हैं और पहला पद है नमो अर्यंताणम। क्या है? मुंह से बोलो। पहला पद क्या है? नमो अर्यंताणम। मेरे भाई, घर में भी एक माँ के 4 बेटे हैं, एक पिता के 4 बेटे हैं। यूं तो कहने के नाम पर सभी कह देते हैं भाई लड्डू में कौन खट्टा कौन मीठा। सब माँ के लिए तो सारे बच्चे लड्डू के कौर की तरह होते हैं। बूंदी का लड्डू, इधर से खाए तो भी मीठा, उधर से खाए तो भी मीठा, उधर से खाए तो भी मीठा। पर मैं आपको बता दूं, लड्डू तो बूंदी का होता है, पर उसमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा डाली रहती है। एक तो गुलाब की पंखुड़ियाँ, एक बादाम की कतरन। वो हर जगह नहीं होती है, वो कहीं कहीं होती है। तो ये मत कहो कि लड्डू का कौर सब जगह से एक जैसा होता है। बाना कि हर माँ बाप के लिए अपनी 4 संतानें, 5 संतानें एक जैसी होती हैं, लेकिन जो फिर भी मिठास से बोलती है बेटा, जो विनय से रहता है, जो अदब से रहता है, जो माता पिता का कान कायदा करता है, जो झुक कर रहता है, तय मानकर चलो माँ बाप के दिल में उसके प्रति ज्यादा प्रेम बनता है। वो उसको ज्यादा प्यार से देखते हैं जो झुककर विनम्र होकर रहता है। ऐसे ही संग में भी यूं तो सब एक बराबर होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति विनम्र है, बड़ा होकर भी विनम्र हो गया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, अरे पंछी को छाया नहीं और फल ला गए अति दूर। आदमी बड़ा हो गया तो क्या होगा? बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, बड़ा होना तो और माथा फोड़ी की बात है। आपको पता है ना बड़ा कैसे बनता है? पहले मूंग होता है, मूंग को भिगो करके उसको तोड़ा जाता है, फिर दाल बनती है, दाल के फिर छिलके उतरते हैं। बड़ा होने के लिए केवल छिलके उतारने पड़ेंगे, यूं ही कोई बड़ा नहीं होता है? मूंग होता है, मूंग को तोड़ा जाता है, छिलके उतरते हैं, छिलकों के बाद दाल निकलती है और दाल को फिर बोलो 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 पीसा जाता है और पिसने के बाद फिर उसमें मसाले डाल करके तला जाता है। तब कहीं जाकर आदमी बड़ा बन पाता है। तो बड़ा बनना, कोई आदमी सोच तो लेता है कि मैं बड़ा बन गया। पहले हम थे नर, फिर नारी कहाए, ले टक्कर पत्थर से, घाव पत्थर के सहाय, फिर हम चले गए तेल में, तब कहीं जाकर दुनिया में लोगों में हम बड़े कहाए। तो मेरे भाई, बड़ा होना खास बात नहीं है, लेकिन बड़ा होने के साथ साथ बड़प्पन रखना, विनम्र व्यवहार रखना, ये खास बात है। महामंत्र नमोकार का पहला पद है नमो अर्यंताणम। चलो हम एक एक शब्द का प्रयोग करते हैं। नमो यानी नमो, नमो यानी नमो। एक बार और हाथ जोड़ करके, नमो यानी नमो, यानी नमन, नमो यानी झुको, झुक कर हम प्रणाम करते हैं। आज जब हम नवपदोली की आराधना शुरू कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को झुक झुक कर नमो नमो कर लेना। भाई, मेरे मन में तेरे प्रति कोई वैर विरोध नहीं, शायद तेरे मन में भी ना होगा, पर भूल चूक कर अगर लेश मात्र भी हमारे अंतर्मन में एक दूसरे के प्रति मनोमालिन्य है, प्रवचन जैसे ही पूरा हुआ, पहले भाई साहब नमो, क्षमापना करता हूं, झुकता हूं, आपसे सॉरी कहता हूं, मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। मैं तो कहता हूं ना, जैनियों के लिए एमए करो कि ना करो, एमबीए करो कि ना करो, सीए करो कि ना करो, और एमबीबीएस करो कि ना करो, पर एक डिग्री पास जरूर कर लो तो मोक्ष मिल जाएगा, और उसका नाम है एमडी। क्या है? मुंह से बोलो, कौन सी डिग्री? एमडी। और बोल लो तो मन से, एमडी का मतलब मिच्छामि दुक्कडम। और जिसने एमडी पास कर ली, मिच्छामि दुक्कडम पास कर लिया, उसका तो भव भव पार हो गया। पहला पद है अरिहंत। अरिहंत का मतलब क्या होता है? जिन्होंने कर्म शत्रुओं को जीत लिया। अरि यानी शत्रु, हंत यानी हनन करने वाला, जो शत्रुओं को जीतने वाला। भगवान कहते हैं दुर्जय संग्राम में जाकर हजारों हजार योद्धाओं को जीतना सरल है, लेकिन जो व्यक्ति साधना करते हुए अपने मन के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। 2 शत्रु वीतरागता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 2 चीजों से सामना करके बाहर निकलना पड़ता है। एक का नाम है राग और दूसरे का नाम है द्वेष। इन 2 को जब व्यक्ति विजय प्राप्त करके अपने कदम बढ़ाता है मुक्ति लाभ की तरफ, इन 2 पर विजय प्राप्त करके, नंबर 1, मैं राग पर विजय प्राप्त करूंगा, सबके बीच रहूं लेकिन सबसे फिर भी अनासक्त रहूंगा। पर मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है आप राग नहीं जीत सकते, पर आज एक संकल्प ले लो। मैं आधी बात तो अपने जीवन में उतार ही लेता हूं। मुझे पता है राग को जीतना मुश्किल है। आपको जमीन का राग है, आपको रंगों का राग है, आपको चेहरों का राग है, आपको परिचयों का राग है, आपको धन संपत्ति का राग है, आपको शरीर का राग है, आपको भोजन का राग है। किस किस राग से आप छुटकारा पाएंगे? तो राग को जीतना आपके लिए टेढ़ी खीर हो सकती है। इसके लिए आप 3 बार सोचेंगे, पर एक सरल काम है, और वो है मैं वीत राग बनूं या ना बनूं, पर मैं वीत द्वेष बन जाऊंगा।
बोल लो मुंह से, क्या बनूंगा? बोल लो मुंह से, मुझे पता है ये हमारा जीवड़ा इतना जल्दी सुधरने वाला नहीं है, ये हमारी अंतरात्मा इतनी जल्दी निर्मल और पवित्र होने वाली नहीं है। हमने जन्म जन्मांतर से, हमने भव भव से, हमने इसी जन्म में इतने 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 बंधन बांध लिए हैं, इतने लोगों से बोल चाल बंद कर ली है, इतने लोगों से मुंह टेढ़ा कर लिया है, इतने लोगों से हमने आमना सामना होने पर भी अपने मन में गांठें बांध ली है। ये गांठें भव भव तक इंसान का पीछा करती रहेगी, जीवात्मा का पीछा करती रहेगी। इसलिए आज अपने आप को प्रॉमिस कर लो। मैं तो कहूंगा जो लोग भी हमें थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं, हमारी बातों से थोड़ा सा प्रेम करते हैं, हमारे सिद्धांतों को जीवन में अमल में लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को स्वर्गनुमा बनाना चाहते हैं, मैं उस हर इंसान से कहना चाहूंगा आज केवल एक मन बना लो। जब हम नमो अरिहंताणम, अरिहंत कौन? जिन्होंने राग को जीता। अरिहंत कौन? जिन्होंने द्वेष को जीता। मैं अभी इतना सबल नहीं हूं कि मैं राग और द्वेष दोनों को जीत सकूं। पति पत्नी के संबंधों में, माता पिता के संबंधों में, भाई भाई के संबंधों में, जमीन जायदाद के संबंधों में जीवात्मा उलझी हुई है। इतनी जल्दी मुक्ति के मार्ग पर ये आने वाली नहीं है। कितनी बार मन में भाव आए थे मैं भी संयम जीवन स्वीकार कर लूं, पर उपक्रम तो नहीं हो पाया ना। अमीर को देखकर अमीर बनने के भाव होते हैं, पर संयमात्मा को देखकर, चरित्रशील व्यक्ति को देखकर लाखों में कोई एक होता है जिसके मन में मुनि जीवन को स्वीकार करने के भाव पैदा होते हैं। पर मैं आपको इतना सा जरूर कह दूं, आप संत नहीं बन पाते कोई दिक्कत नहीं, मुनि पद पर नहीं आ पाते कोई दिक्कत नहीं, अपने गुण स्थानों का आरोहण करके और आगे नहीं बढ़ पाते कोई दिक्कत नहीं, अपने लिष्या मंडल को शुक्ल लिष्या तक नहीं ले जा पाते कोई दिक्कत नहीं, अपनी भावनाओं को निर्मल और पवित्र पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं। पर एक मन में संकल्प अपने जरूर कर लो, आज मैं वीत द्वेष हो रहा, खामेमी सवे जीवे, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, मैं सबको क्षमा करता हूं। मिट्टी में सब भूएसु, मेरे भाई मिट्टी में सब भूएसु, भूएसु का मतलब भूतेसु, दुनिया में जितने प्राणी हैं चराचर जगत में सबसे मेरी मैत्री है। एक बार यहाँ हाथ रख के सोचो, जब हम गीत गाते हैं मिट्टी में सब भूएसु, तो मेरे अपने ही पड़ोसी से बोलचाल बंद क्यों है? मेरे समाज में ही अमुक 4 लोगों से बोलचाल बंद क्यों है? मेरे परिवार में ही अमुक 3 रिश्तेदारों से बोलचाल बंद क्यों है? मेरे घर में ही अमुक 2 लोगों से बोलचाल बंद क्यों है? जब मैं गीत गाता हूं मिट्टी में सब भूएसु, अरिहंताणम, भगवान कहते हैं अरिहंतों की उपासना करते हुए संकल्प लो, मैं राग को जीत पाऊं कि नहीं जीत पाऊं, पर आज से प्रॉमिस कर लो, वादा कर लो अपने आज से, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं होगा। आपको लगता है आज सुबह अभी 9:15 बजे तक आपकी किसी से बोलचाल बंद थी, पर जैसे 9:40 हो और यह प्रवचन पूरा हो और आपकी आंख से आंख मिले, मुस्कुराकर आप बड़े हैं कि छोटे हैं खास बात नहीं, दुनिया में महान वही होता है जो दूसरों के सामने झुकता है। और जो लोग हमसे सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, मैं उनसे कहूंगा हमें उनसे कभी भी धन दौलत जमीन जायदाद तो चाहिए ही नहीं। हमें किसी भी व्यक्ति से जिंदगी में पैसे धन दौलत की हमारी कोई अपेक्षा होती नहीं, हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई योजना नहीं, पर मैं हर व्यक्ति से झोली फैलाकर मांगूंगा। अगर आपको लगता है आप हमसे थोड़ा सा प्रेम करते हैं, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने व्यापार में, अपने रिश्तेदारों में, जिससे आपकी बोलचाल थोड़ी सी भी बंद है, आज उन्हें नमो अरिहंताणम बोलते हुए मैं अरिहंतों को याद कर रहा हूं, अरिहंतों को पूजा कर रहा हूं। पहला जीवन में भाव ला रहा हूं नमो, यानी झुक रहा हूं, और दूसरा वीतराग बनना आज मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं फाइनल फैसला करता हूं, मैं वीत द्वेष बनने के लिए कदम उठा रहा हूं। फाइनल फैसला है ये मेरा, और ये मेरा अंतिम फैसला है, क्योंकि मुझे पता है मैं भव भव तक भटकता रहूंगा अगर मैंने भीतर की वैर की गांठ ना खोली। भव भव तक मेरे पीछा करती रहेगी, न तो तपस्याएं आपको इस जाल से बाहर निकाल पाएगी, न पूजा आराधना निकाल पाएगी, जब तक मनोदशाएं हमारे निर्मल न हो पाएगी, भाव दशाएं जब तक हमारी उत्तम न हो पाएगी। चराचर जगत में आज देख लेना, कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी, काका भाई, बाणजा भतीजा, जेठानी देरानी, ननन भाभी, अरे मेरे भाई, हमने रिश्तों में इतनी दरार डाल रखी है, बहुत द्वेष पैदा कर रखा है, बहुत दूरियां पैदा कर रखी है। आज जब हम 9 पद ओली का शुभारंभ कर रहे हैं, पहला पद नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम हमें जीवन का पाठ पढ़ाता है। मन बना लो, आज से मैं अरिहंतों की उपासना करने के लिए पहला मैं झुक रहा हूं, नंबर 2 मैं अपने भीतर वीत द्वेष, यानी मेरे भीतर कोई वैर विरोध कषाय बोलचाल बंद जो कुछ भी है मैं इनको दूर कर रहा हूं।
जब आज से हम तपस्या ही प्रारंभ कर रहे हैं, मैं तपस्या के लिए 2-3 बातें अनुरोध करना चाहूँगा। नंबर 1, पहला विवेक रखो। जब भी तपस्या करो उसके पहले दिन पारणे में, उत्तर पारण जो हम करते हैं, जैसे कल से हमें तपस्या शुरू करनी है, आज हम अगर उत्तर पारणा कर रहे हैं तो ध्यान रखें हम गरिष्ठ भोजन न करें, हम अति भोजन न करें, हम चटपटा भोजन न करें, क्योंकि ऐसा भोजन करने से आने वाली तपस्या में शरीर में ज़्यादा साता नहीं रहती है। हाँ, जब भी हम तपस्या करें तो तपस्या के दौरान नंबर 1, क्रोध ना करें, नंबर 2, अहंकार ना करें, नंबर 3, किसी की आलोचना ना करें, क्योंकि अगर इन 9 दिन में आपने एक बार भी ये काम कर लिया तो धूलदानी, बोलो, राख छाणी। आपने अगर एक बार में 9 दिनों के दौरान किसी की आलोचना कर ली, आयंबिल की आराधना करते हुए आलोचना कर ली, निंदा कर ली, टिप्पणी कर ली, मेरे भाई ये आयंबिल की तपस्या बहुत सौभाग्यकारी है। मैं आपको कैसे बताऊं, गुजरात में तो स्वामी वात्सल्य में लोग इकट्ठे हो या ना हो, पर जब आयंबिल खातों में आयंबिल होती है ना, वहां पर तो घर में किसी को थोड़ी सी बीमारी आ गई, पहला काम घर में आयंबिल शुरू कर दो। किसी का ऑपरेशन होने वाला है, लोग बोलवा बोलते हैं, हमारे ऑपरेशन सही थे जैसे वो 7 आयंबिल करीस हैं, मतलब घर में 7 आयंबिल करेंगे अगर इनका ऑपरेशन सही हो जाएगा तो। कोई अस्पताल में भर्ती हो गया, सीधा आयंबिल की, धंधे में घाटे लग रहा है, सीधा आयंबिल, किसी के जीवन में कोई घर में संकट आ रहा है, सीधा आयंबिल, और वहां वाकायदा आयंबिल की तपस्या प्रारंभ की और वो तब विघ्न शांत हो गए। सुना है ना आपने? मतलब गुजरात में तो घर घर में, जब मैं गुजरात में गया मैंने देखा वहां पर तो सबको एक ही चीज याद आती है, कोई पंडित या कोई ज्योतिषी या कोई ये सब याद नहीं आता ग्रह बाधाओं को निवारण करने के लिए। वो कहता है, कोई कहता है तुम्हारी अब ये दशा लग गई, सीधा घर में बात करते हैं, आपने घर में काले थे आयंबिल शुरू, 31 दिवस नो आयंबिल, आज ये करेगा, कल वो करेगा, परसों वो करेगा, तो ये करेगा, 31 दिन बाद में पूरे होंगे, घर का संकट पहले खत्म हो जाएगा। ये आयंबिल की आराधना का पुण्य लाभ है, घर घर में वहां पर आयंबिल की। और बैसता महीना यानी महीने की जब शुरुआत होती है तब तो वहां पर हजारों हजार, और मैं तो कहूंगा शायद लाख में भी ये संख्या चली जाती है, और लोग आयंबिल की तपस्या करते हैं, क्योंकि ये सच्ची बात है, अनुभव की हुई बात है। एक होती है सुनी सुनाई बात, एक होता है अनुभव गम्य ज्ञान, और ये अनुभव की हुई बात है कि जब व्यक्ति आयंबिल करता है तो तय मानकर चलो उसके विघ्नों का नाश होता है। आयंबिल की तपस्या करने से व्यक्ति के संकट का नाश होता है, नवग्रह बाधाएं अनुकूल होती है, और जो कुछ भी जीवन में दिक्कतें हैं सारी दिक्कतों का समापन होता है। तपस्या हम करते ही इसीलिए हैं कि व्यक्ति के जीवन की समस्याएं मिट जाएं। और तपस्या में ध्यान रखें, जब जब हम जैसे 9 दिन के आयंबिल की तपस्या कर रहे हैं, नंबर 1 जरूरी है और वह है 100% हर कोई व्यक्ति शील व्रत का पालन करे। नंबर 2 इसके लिए जरूरी है व्यक्ति के लिए कि दिन में आधे घंटा ही सही, 1 घंटा ही सही, पर पवित्र शास्त्र का, आध्यात्मिक किताबों का स्वाध्याय जरूर करे। ऐसा करने से आत्मचिंतन, आत्मस्वरूप का चिंतन करने का व्यक्ति को अवसर मिलता है। तपस्या में 3 काम जरूर करने चाहिए। नंबर 1 शील व्रत का पालन करना चाहिए, नंबर 2 पवित्र किताबों का अध्ययन स्वाध्याय करना चाहिए, और नंबर 3 आधा या 1 घंटा बैठकर ही अपने आत्मस्वरूप का चिंतन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये चिंतन करने से व्यक्ति अपने मन में जमे हुए मैल को मिटाने में सफल हो जाता है। आज पद है नमो अरिहंताणम। अरिहंत जिसका कलर रंग श्वेत है, श्वेत वर्णीय शुक्ल ध्यान की आभा से अभिमंडित जो दिव्य चेतना होती है वो अरिहंत होती है। और इस पद का जाप करने से हमारा चंद्र ग्रह हमारे लिए अनुकूल होता है। जब हम नमो अरिहंताणम का जाप करते हैं, लौकिक रूप से अगर हम समझें तो हमारा चंद्र ग्रह हमारे लिए इसके लिए अनुकूल होता है। नौपद ओली की आराधना करने से भव भव में जीवात्मा को शुद्ध सम्यक्त की प्राप्ति होती है। आत्म कल्याण की दशा व्यक्ति के जीवन में उतर कर आती है। और उसका जिक्र करते हुए कहते हैं, भगवान श्री महावीर के प्रथम और खास शिष्य गणधर श्री गौतम स्वामी जब राजगृह नगर में थे, राजगृह नगर भगवान श्री महावीर का सबसे चहेता नगर था, क्योंकि भगवान श्री महावीर ने एक अकेले राजगृह नगर में 14 चातुर्मास किए थे। उस राजगृह नगर के राजा का शुभ नाम क्या था? राजा श्रेणिक। श्रीपाल और मैना सुंदरी की दिव्य यशोगाथा
दिग दिगंत में जब तक सूरज चांद रहेगा, ये श्रीपाल और मैना सुंदर की दिव्य कथा का सदा नाम बना रहेगा। क्योंकि ये कथा पुरुषार्थ की कथा है, ये कथा व्यक्ति के कर्म योग की कथा है, ये कथा व्यक्ति के भाग्य के परिवर्तन की कथा है, ये कथा व्यक्ति के शून्य से शिखर तक पहुंचने की कथा है, ये कथा व्यक्ति के रोग निवारण की कथा है। ये कथा केवल कथा नहीं, ये मानवीय जीवन में होने वाली व्यथा की कथा है। ये कथा केवल कथा नहीं, ये मानवीय जीवन के विकास की कथा है। ये जो श्रीपाल और मैना सुंदर की अमर कहानी, जो दिग दिगंत तक युगों युगों से जैसे पर्युषण में कल्प सूत्र का पारण किया जाता है, वैसे ही नौपद ओली में श्रीपाल और मैना सुंदर की कथा को सुनने का अलग महत्व है। कहते हैं इस कथा को, इस चरित्र को सुनने से, इस घटना को सुनने से मन की शुद्धि होती है। जब जब हम श्रीपाल चरित्र सुनते हैं हमें लगता है ओह, तो व्यक्ति को कभी भी अपने राज पाट सत्ता धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि किस तरह श्रीपाल एक राज सिंहासन पर बैठा हुआ राजा, किस तरह उसकी मां जंगलों में लेकर भक्ति है और किस तरह उसको कोड़ियों के साथ गुजरना पड़ता है। पर विश्वास रखो, जहां पर आदमी गिरता है वहां पर ऊपर उठने के रास्ते भी मिलते हैं। यहां पर परम पिता परमेश्वर किसी के जीवन में एक साथ 100 द्वार बंद नहीं करते। कभी 99 द्वार बंद हो जाए तब भी मन में खुश हो, क्योंकि 100वां द्वार फिर भी खुला रहता है। और श्रीपाल और मैना सुंदर की कहानी हमें बताती है किस तरह श्रीपाल के जीवन में भाग्य का द्वार खुलता है। और वो भाग्य का द्वार खोलने वाली और कोई नहीं, जिन शासन की महान नारी महासती मैना सुंदरी होती है। वो महान नारी जिसने जिन शासन की आन बान शान को रखने के लिए, जिन शासन के सिद्धांतों को अमल करने के लिए कभी समझौता नहीं किया और वक्त आने पर अपना सारा राजपाट न्यौछावर करने को तैयार हो गई। पर मैंने अगर जिन शासन का सम्यक्त्व प्राप्त किया है, मैं गलत राह पर नहीं चलूंगी और वो अपने कर्म के सिद्धांत पर अटल रहती हुई अंततः जीत सत्य की होकर आती है। और वही श्रीपाल जो एक दिन जिसकी मां अपने राज से जिसको पलायन करके लेकर जाती है, एक दिन वही वापस अपने नगर में पहुंचता है और नगर में पहुंचकर वापस अपना राज्य सिंहासन को प्राप्त करता है। अरे पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए अपार रिद्धि समृद्धि को प्राप्त करता है। आखिर क्या है ये श्रीपाल और मैना सुंदरी की अमर कहानी? कहते हैं राजगृह नगर में गणधर श्री गौतम स्वामी प्रभु का पदार्पण हुआ था। वो वहां पर अपना दिव्य सत्संग प्रवचन दे रहे थे और आज का ही दिन था जब नौपद ओली का शुभारंभ हो रहा था। राजा श्रेणिक सामने बैठे थे और भी सब लोग सामने बैठे थे। तब जिक्र करते करते गणधर श्री गौतम स्वामी ने कहा, ये जो नौपद ओली है ये महान पर्व है, इसमें हम नवकार मंत्र की आराधना करते हैं, मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। तो राजा श्रेणिक खड़ा होता है और खड़ा होकर उसने भगवान श्री गणधर श्री गौतम स्वामी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि हे भगवान, क्या इतिहास में ऐसी भी कोई कहानी आती है कि जिस नौपद ओली की आराधना करने से किसी व्यक्ति को मन वांछित फल प्राप्त हुआ? तब गणधर गौतम स्वामी मुस्कुराते हुए, इस अमर कहानी, ये वो अमर कहानी है जो किसी सामान्य मुख से नहीं निकली। ये कहानी आज मानवता को अगर उपलब्ध है तो जैन धर्म के भगवान श्री महावीर के प्रथम गणधर, जिनके लिए हम रोज गुनगुनाते हैं, अंगूठे अमृत बसे और लब्ध तना भंडार, श्री गुरु गौतम समर्ये मन वांछित दातार, उनके मुखारविंद से ये श्रीपाल और मैना सुंदर की दिव्य कथा निकलती है। गणधर श्री गौतम स्वामी राजा श्रेणिक को अब ये कहानी सुनाते हैं और यही श्रीपाल और मैना सुंदर की कथा गणधर श्री गौतम स्वामी ने तो आज से 2500 साल पहले राजा श्रेणिक को सुनाई थी। आज वही घटना और वही कहानी, वही कथा मैं आपको और देश भर में सुनने वाले सब लोगों को सुना रहा हूं। कहते हैं यही इसी भरत क्षेत्र में एक देश का नाम था जिसका नाम था अंग देश। अंग देश के राजा का नाम था राजा सिंहरथ। कहते हैं राजा सिंहरथ की रानी थी जिसका नाम था कमल प्रभा। क्या नाम था? राजा का नाम यह था राजा सिंहरथ और रानी का नाम रानी कमल प्रभा। कोंकण देश के राजा की बहन थी रानी कमल प्रभा। पर संयोग की बात, राजा सिंहरथ के संतान नहीं थी। बहुत उपाय किए,
खूब पूजा पाठ आराधना की, पर आखिर उनके संतान न हुई। उन्हें जिन शासन पर अदम्य श्रद्धा, अदम्य विश्वास था और उन्हें पक्का भरोसा था कि हम अगर निरंतर आराधना करते रहेंगे तो कहते हैं महामंत्र नमोकार और 24 तीर्थंकरों की निरंतर भक्ति करते 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 राजा सिंहरथ की किस्मत खुली, महारानी कमल प्रभा की किस्मत खुली और उनके राजमहलों में किलकारियां भरने के लिए, उनके राजमहल में खुशियों को भरने के लिए तब एक दिव्य आत्मा का आगमन हुआ। रानी कमल प्रभा की कोख से एक राजकुमार ने जन्म लिया। जब उसका जन्म हुआ तो कहते हैं राजा सिंहरथ इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि कितनी कितनी मनोकामनाएं उन्होंने की थी, कितनी कितनी आराधनाएं उन्होंने की थी, कितनी कितनी देवियों की उपासना उन्होंने की थी। अरे तब कहीं जाकर उन्हें यह संतान प्राप्त हुई। कहते हैं उस संतान का जन्म का महोत्सव इतना धूमधाम से मनाया गया, मंदिरों में पूजाओं के आयोजन किए गए, सड़कों पर रंग महोत्सव के आयोजन किए गए थे, कहीं गुलाल उड़ाए जा रहे थे, कहीं खुशियां मनाई जा रही थी, कहीं वाद्य यंत्र बज रहे थे, कहीं पर नृत्य चल रहे थे, भांति भांति की तरफ से। और इस तरह उस राजकुमार का जन्म का समारोह चल रहा था। जब 12 दिन पूर्ण हुए तो राजा सिंहरथ ने, रानी कमल प्रभा ने एक महाभोज का आयोजन किया। आसपास के सारे राजाओं को आमंत्रित किया गया, अपने परिजनों को आमंत्रित किया और हजारों हजार जनमेदिनी के बीच राजा सिंहरथ ने अपने उस राजकुमार का नाम श्रीपाल रखा। यह वही श्रीपाल है जिसकी दिव्य कहानी युगों युगों के लिए जैन धर्म की महान अमर कहानी बन जाएगी। कहते हैं राजकुमार श्रीपाल का जन्म हुआ, उसका बड़ा प्यार से लालन पालन पोषण हुआ, बड़ी दान पुण्य किए, तब राजा सिंहरथ ने बहुत हर्षोल्लास के साथ उसका नामकरण किया गया श्रीपाल। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत की रेख पर मेघ लगते हुए समय नहीं लगता, और भाग्य कब इंसान की मोड़ लेता है समय नहीं लगता। जब श्रीपाल राजकुमार मुश्किल से 4-5 वर्ष का नहीं हुआ होगा तो राजा सिंहरथ बीमार पड़ गया। पता नहीं ऐसी बीमारी ने घर कर लिया कि वापस वो बिस्तर से कभी खड़ा हो ही नहीं पाया, और कमल प्रभा पर जैसे पहाड़ टूट गया, जैसे पूरा भविष्य अंधेरे में चला गया। और एक दिन उसी बीमारी में राजा सिंहरथ का निधन हो गया। रानी कमल प्रभा ये सब देखकर भौचक्की की रह गई कि किस्मत में क्या उसके साथ खेल खेला, और जिंदगी भर हम जिए तो संतान का सुख नहीं था, और जब संतान का सुख आया तो पति का सुख हाथ से निकल गया। मेरे पति को संतान का सुख देखने का सौभाग्य नहीं मिला, तब राजा सिंहरथ का निधन हो गया। वो इतनी ज्यादा आकुल व्याकुल हो गई रानी कमल प्रभा, हर समय रोए जाए, हर समय व्याकुल व्याकुल व्याकुल। राजा का एक बहुत बुद्धिमान, अत्यंत विश्वसनीय, जो राज सत्ता के प्रति एकनिष्ठ श्रद्धाशील था, उसका नाम था मति सागर। और मति सागर वो रानी कमल प्रभा के प्रति अत्यंत निष्ठाशील, उसे पता था कि हमारी राजमाता है और राजमाता को कभी आंच ना आने देंगे। और तब वो रानी कमल प्रभा के पास आकर उन्हें समझाते हैं कि हे माते, आप हमारी राजमाता है, आप अगर इस तरह आकुल व्याकुल होंगे तो ये राजपाट कौन संभालेगा। अरे अगर आपने समय रहते इस राजगद्दी पर श्रीपाल का राज्याभिषेक न किया तो महारानी पता ही नहीं लगेगा कौन लोग आकर इस पे कब्जा कर लेंगे, और पूरा राजपाट राजा सिंहरथ की सत्ता पूरी हाथ से निकल जाएगी। वैसे भी कई विद्वेषी लोग पैदा हो रहे हैं। और तब महारानी कमल प्रभा से रजा लेकर मंत्री मति सागर ने केवल 5 साल की उम्र में श्रीपाल को चंपापुरी का नरेश बना दिया, राज्याभिषेक कर दिया, उनके शीश पर मुकुट पहना दिया गया। श्रीपाल कुमार राजकुमार अब वहां के राजा बन गए। लेकिन श्रीपाल का एक चाचा था, उसका नाम था अजीत सेन। क्या नाम था? चाचा अजीत सेन। जितनी महान कमल प्रभा थी, जितनी महान राजा सिंहरथ थे, जितने सहृदय राजकुमार श्रीपाल थे, वो उतना ही कुटिल बुद्धि था। और उसे लगा कि अब मेरा भाई तो चला गया, मैं जैसे तैसे कुटिल बुद्धि लगाकर ये रानी कमल प्रभा और श्रीपाल का त्यो हत्या कर देता हूं और राजपाट पर कब्जा कर लेता हूं। जब व्यक्ति के भीतर ये मतांधता जगती है ना, कहते हैं ना, उल्लू को दिन में नहीं दिखता और कौवे को
रात में नहीं दिखता, पर जिसके भीतर काम, जिसके भीतर क्रोध, जिसके भीतर लोभ जग जाता है ना, उसे न तो दिन में दिखता है और न ही रात को दिखता है। और तब मती सागर को यह खबर लग गई मंत्री को कि चाचा अजित सेन जो चुपड़ी चुपड़ी बातें कर रहा है, ये भीतर ही भीतर घात करने की योजना बना रहा है। इसने अलग से सैन्य दल तैयार कर लिया है और राजमहल के अधिकांश बड़े अधिकारियों को अलग अलग प्रलोभन देकर के तुझे मंत्री बनाऊंगा, तुझे सेनापति बनाऊंगा, तुझे ये बनाऊंगा, तुझे ये बनाऊंगा, अलग अलग प्रलोभन देकर सबको अपने वश में कर लिया है। और उसे पता लग गया कि कल इसका चाचा अजित सेन तख्ता पलट करने वाला है। तख्ता पलट करने वाला है मतलब श्रीपाल की हत्या करके ये राज्य पर, सिंहासन पर आरूढ़ होने वाला है। वो सांझ होने के बाद रात होते होते मंत्री मती सागर महारानी कमल प्रभा के पास आए और आकर कहा, महारानी गजब हो रहा है, अब मेरे हाथ में नहीं रहा है। मुझसे जितना संभव हुआ मैंने राजपाट को संभालने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे देवर अजित सेन ने कुटिल बुद्धि लगाकर नगर के सारे प्रमुख लोगों को अपने वश में कर लिया है। और मुझे गुप्त सूचना मिली है वो महारानी और श्रीपाल की दोनों की क्या करने वाला है, हत्या करने वाला है। इसलिए आपको समय रहते कोई न कोई कदम बढ़ा लेना चाहिए। क्या किया जाए, क्या किया जाए? मती सागर ने तब सलाह दी, रानी अगर बचेगा राजकुमार, कहते हैं ना रहेगा नर तो दोबारा बसेगा घर, अगर राजकुमार बच गया तो वापस इसी राज्य पर इसका राज्याभिषेक हो जाएगा, पर अगर ये अभी हाथ से निकल गया तो राज्य हाथ से निकल जाएगा। महारानी आपको एक काम करना पड़ेगा, जो नगर का गुप्त द्वार है आपको इसी रात को अंधेरे में श्रीपाल को लेकर पलायन करना पड़ेगा, पीछे की मैं सब संभाल लूंगा, आप यहां से निकल जाइए। तब रानी कमल प्रभा ने शुभाशुभ का निर्णय करके, हानि लाभ का निर्णय करके, अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा करने के निमित्त से रानी कमल प्रभा जो अब तक राजमहलों की राजमाता थी, गुप्त अंधेरे में अपने छोटे से बच्चे को गोद में उठाकर जंगलों के लिए निकल पड़ी। और घनघोर जंगलों में निकलते हुए रानी कमल प्रभा चल पड़ी। घनघोर जंगलों में चल रही है, कभी सांप की बांबी नजर आती, कभी सिंहों की चिंगार नजर आती, कभी अलग अलग तरह के जंतुओं की आवाज आती। घनघोर जंगल, कभी साड़ी उसकी कांटों से लिपट रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। धीरे धीरे पूरी रात वो चलती रही, पांव उसके लहूलुहान हो गए हैं। कमल प्रभा के पांव लहूलुहान हो गए। वो चलती रही और चलते सुबह जैसे ही होने लगी वो राजकुमार श्रीपाल कहने लगे, मम्मी मुझे दूध, मिश्री मिला हुआ दूध। रानी कमल प्रभा के आंख में आंसू आ गए। क्या गजब की जिंदगी होती है। कल तक तो ये पूरे चंपापुरी का राजा था और आज आधा गिलास दूध पीने के लिए भी तरस रहा है। माँ मुझे मिश्री मिला हुआ दूध चाहिए। और तब माँ ने कहा, बेटा भाग्य की विडंबना है, भाग्य का मोड़ है, चिंता मत कर, इस मोड़ से भी हम गुजर जाएंगे। और तभी रानी कमल प्रभा को लगता है मुझे कोई ना कोई अब उपाय करना पड़ेगा। और तब उधर से 700 कोड़ियों का एक दल आ रहा है। 700 कोड़ियों का दल आ रहा है। दल का प्रमुख आगे आकर कहता है, बहन तुम चेहरे मेरे से बहुत संभ्रांत परिवार की लग रही हो, ये जंगल में, भयंकर जंगल में कहां फंस गई हो। रानी कमल प्रभा सारी कहानी बताती है और कहती है कि उस अजित सेन के सैनिक कभी भी आ सकते हैं और मेरा और राजकुमार का वध कर सकते हैं, तुम हमें बचा लो। तब वो 700 कोड़ी कहते हैं, हे राजमाता हम तुम्हें बचाएंगे, पर हमारे लिए एक ही तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारे बेटे को हमें सौंपना पड़ेगा। ये हमारे पास टट्टू है, खच्चर है, तुम और राजकुमार दोनों इस पर बैठ जाओ, हम ऊपर कपड़ा ढक देते हैं, हमारे बीचों बीच तुम चलते रहो। और वो कैसे भी सैनिक आएंगे, कोड़ियों के बीच आने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। कमल प्रभा को पता था अगर कोड़ियों में राजकुमार गया तो इसको भी कोड़ का रोग हो जाएगा, पर उसे लगा कोड़ का रोग तो फिर ठीक कर लेंगे, पर एक बार राजकुमार के प्राण बचा लिए जाएं। और तब प्राणों को बचाने के लिए कल तक जो राजकुमार राजा था चंपापुरी का, आज भाग्य का मोड़ लेता है और वही चंपापुरी का राजा कोड़ियों के दल में एक टट्टू पर, खच्चर पर उसको बैठा दिया जाता है और ऊपर से कपड़ा ढककर वो रवाना हो जाते हैं। इधर वो 700 कोड़ी चल रहे हैं और उधर अब उस अजित सेन के सैनिक श्रीपाल और रानी कमल प्रभा की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि अजित सेन सैनिकों से कहता है वे जिंदे नहीं रहने चाहिए, जैसे तैसे भी दोनों का वध करो, चारों ओर से जंगलों में सैनिक फैला दो और उनको वध कर दो। इधर वो चल रहे हैं श्रीपाल किनके साथ,
कोड़ियों के दल के में घुस गया और इधर वो सैनिक तलाश कर रहे हैं। देखो कल हमें पता लगेगा आने वाले कल को कि वो लोग श्रीपाल को ढूंढ पाते हैं या श्रीपाल की जीवन गाथा कोई नया मोड़ लेती है और आने वाले कल को नया इतिहास रचती है। कल हम फिर श्रीपाल और मैना सुंदरी की दिव्य कथा का आनंद लेंगे।